नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। महासमुंद जिले के पटेवा थाना अंतर्गत हुई लूट की वारदात को पुलिस ने 24 घंटे में ही सुलझा लिया। मामा ने भांजे को लूटने की योजना बनाई थी और 3 साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रार्थी के मामा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की नकदी 1,10,000 रुपए बरामद किए हैं। प्रार्थी ने बताया वह 1,10,000 रुपए पिट्टू बैग में रखकर पिथौरा जा रहा था, जिसे अज्ञात आरोपी ने पेटवा बस स्टैंड के पास लूट लिया और भाग गए। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला को मिली। उन्होंने जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रांगत अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु नाकेबंदी के लिए निर्देशित किया, जिस पर क्षेत्रों में नाकेबंदी की कार्रवाई की गई। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। कल 9 मार्च को थाना पटेवा में लगभग 1 बजे के आसपास प्रार्थी दिनेश साहू निवासी चुरूपाली थाना तेंदुकोना का आकर हमारे थाने पटेवा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके साथ तेंदुवाही के पास चाकू दिखाकर लूट की घटना घटित हुई है और 1,10,000 की रकम थी और उसने हमारे थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तो इसमें हमने धारा 392 34 IPC के तहत थाना पटेवा में FIR ली है और इसके बाद तत्काल SP सर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और जितने आउटपोस्ट हैं वहाँ पर पॉइंट दिया था कि चेकिंग और नाकेबंदी लगाएं और सभी अलर्ट हो गए थे और जितने आसपास के होटल ढाबा हैं उनको भी चेकिंग का पॉइंट दिया गया था। इसी तारतम्य में हमें बलिया ढाबा जो पटेवा में है वहाँ पर 2 संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए और जिनका हुलिया हमारे जो प्रार्थी ने हमको हुलिया बताया था उससे काफ़ी मैच हुआ और इस आधार पे हमारी साइबर की टीम ने उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ गोलमाल जवाब दिया और घटना संबंधित उनकी प्रेजेंस हमें समझ में आई और इसके बाद इनकी निशानदेही पर ही हमें पता चला कि इनके 2 साथी और थे और इन्होंने जैसे ही प्रार्थी जिस समय सुबह अपने महासमुंद से लगभग 1,10,000 रुपये लेके निकला था उसी समय पीछा करते हुए तीनों लोग बाइक में आए हैं और पटेवा के झलप के जो बस स्टैंड है उसके पास एक आरोपी रुका और उसने प्रार्थी से लिफ्ट ली और आगे जाकर तेंदुवाही के पास जो शेष 2 आरोपी छुपे हुए थे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया और चाकू दिखाकर उसके पास जो 1,10,000 का बैग था, बैग में रखा पैसा हुआ था, उसको लूट कर ले गए थे। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्टिव होकर कार्रवाई की है और इसके शेष 2 आरोपी जो थे रायपुर भाग गए थे, इनको भी हम लोग पकड़ कर ले आए हैं और इस घटना के 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। क्या आरोपी लोग हैं वो प्रार्थी के पूर्व परिचित हैं? कैसे उसको इसमें जो आरोपी जो प्रार्थी है उसका एक मुंह बोला मामा है नेतराम साहू जो उसी के गांव का रहने वाला है और उसका पड़ोसी है। उसको इस प्रार्थी के मूवमेंट की जानकारी थी कि रेगुलर पैसा लेकर आता जाता रहता है, तो इसकी सूचना इसने घटना की जो मास्टरमाइंड है कुमार ठाकुर उसको दी थी और इन लोगों ने बैठ के फिर प्लानिंग की थी। क्या लिफ्ट मामा ने ही दिया था? इसमें लिफ्ट एक और है बिहारी लाल, उसने लिफ्ट दी थी। क्या धारा लगा, क्या जब्ती हुई इसमें धारा 392 34 IPC के तहत FIR ली गई है। इसमें हमने पूरा मशरूका है 1,10,000 रुपये, ये हमने पूरा रिकवर कर लिया है। साथ ही इसमें 5 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल हैं जो 18,900 रुपये के हैं और घटना में प्रयुक्त 1 नग मोटरसाइकिल है जो 20,000 का है। टोटल इसमें हमने 1,48,900 इतना अमाउंट है, इस पे कार्रवाई की जाएगी। जांच में क्या जो आरोपी हैं उनके कोई पुराने मामले तेंदुपत्ता दर में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कांगेर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोयलीबेड़ा में हजारों की संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण बाजार स्थल में एकत्रित हुए, जिसके बाद बाजार स्थल में रैली निकाली गई जो कि मुख्य मार्ग से होते हुए रैली तहसील कार्यालय के पास पहुंची, जहां पर सभा को विभिन्न वक्ताओं के द्वारा संबोधित किया गया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वे कोयलीबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के तेंदुपत्ता संग्राहक हैं और तेंदुपत्ता दर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। साथ ही पिछले 4 सालों में विभिन्न आवश्यक सामानों में वृद्धि हुई है, लेकिन तेंदुपत्ता में अब तक कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसे लेकर गुरुवार को क्षेत्र के तेंदुपत्ता संग्राहक ने 1 दिवसीय रैली व धरना प्रदर्शन किया और शासन से तेंदुपत्ता दर में वृद्धि करने की मांग की और रैली धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। कोयलीबेड़ा में 18 पंचायत एवं 7 समिति वनोपज समिति के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर ज्ञापन दिया गया है।
ज्ञापन में तेंदुपत्ता संग्रहण के संबंध में विभिन्न दरों को बढ़ाने की मांग किया गया है एवं के मांगों को जिला प्रशासन के माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाएगा। क्षेत्र में तेंदुपत्ता का सीजन अभी चालू होने वाला है, तो हम लोग का पूरा मांग है ये क्षेत्रवासियों का कि मतलब अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई चालू होगा तो नगद भुगतान हो, और हमारे 400 था सरकारी तो उसको बढ़ा के मतलब 550 रुपया हो, यही मतलब पूरा पब्लिक का मांग है। और इस क्षेत्र में बैंक नहीं होने के कारण पूरा पब्लिक इधर उधर भटक रही है, तो नगद भुगतान हो, यही हम लोग का मांग है। हमारा मांग है 18 पंचायत 7 समिति के अंतर्गत में हमारे मांग दर पीढ़ी दर जैसे 4 साल या 3 साल हुआ है 400 रुपया सैकड़ा शासन दे रही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन हर पेट्रोल डीजल गैस और क्या बोलते हैं बिजली का महंगाई बढ़ गया। उस टाइप का हमारा मजदूर का भी महंगाई को दुख को देखते हुए हमारा 550 रुपया सैकड़ा मानक बोरा दे, और मानक बोरा भर्ती जो यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति 150 दे दे। उसके बाद यात्रा भत्ता साइकिल भत्ता पर मनुष्य को मिले और 150 रुपया प्रति मानक बोरा मिले, और उल्टाई पलटाई का 1000 में गड्डी में मतलब 100 रुपया व्यक्ति को मिले, और जमीन टैक्स प्रतिदिन का मतलब 500 रुपया मिले। इस टाइप का हमारा मांग है, और सारी जनता का दुख से धूप से और अपना पसीना निकाल से इतना मेहनत करते हैं कि तेंदुपत्ता के हमारा पैसा है, शादी में विवाह में पढ़ाई लिखाई में बच्चों से लेकर सही इलाज में ये सब हमारे खर्चियों में आ जाता है। ये हमारा मांग है। हमारा इतना सारी मांग है कि छोटे से लेकर बड़ों का चिंता व्यक्त है कि नगद होकर हमारा वर्तमान में काम हो आ जाए बोल के हमारा ये मांग रखे हैं 7 समिति 18 पंचायत का संग्रहणों का। रिपुदमन सी बैस की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की योजना अंतर्गत धमतरी जिले के बखारा तहसील कार्यालय में कोटवारों को तहसीलदार हनुमंत श्याम ने ड्रेस बांटे। ड्रेस पाकर सभी कोटवारी ने खुशी जाहिर की। तहसीलदार ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की योजना अनुरूप कोटवारों को हर साल निःशुल्क ड्रेस दी जाती है, जिसके तहत बखारा तहसील के सभी कोटवारों को ड्रेस बांटी गई। युगल किशोर साहू की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक पीयूष वर्मा को बैंक का 10,36,532 रुपए गबन करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीयूष वर्मा अंबिकापुर का रहने वाला है। वह बलरामपुर के पस्ता ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। अजय यादव ने 9 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई कि तत्कालीन ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक पीयूष वर्मा ने अपने पदस्थापना के दौरान हितग्राहियों को ऋण लोन पास कर उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया, और हितग्राहियों ने जो ऋण पटाया हुआ पैसा जमा कराया वो जमा नहीं किया, और कुछ हितग्राहियों से मिलीभगत करके लोन पास कर इकाई प्रारंभ नहीं की गई। पस्ता थाना प्रभारी संपत पुटाई ने बताया कि पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शाखा प्रबंधक पीयूष वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इरशाद आलम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शहडोल जिले के 9 छात्र फंसे हुए थे, जिसमें 4 स्टूडेंट्स ने सकुशल घर वापसी कर ली है। वहीं 5 बच्चे अभी भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। शहडोल के बुढ़ार नगर के रहने वाले 2 चचेरे भाई ऋषिकेश त्रिपाठी और ईशांक त्रिपाठी अपने घर पहुंच गए हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित घर में पाकर परिजन बेहद खुश हैं। ऋषिकेश त्रिपाठी बुधार नगर में रहने वाले शिक्षक महेंद्र त्रिपाठी के बेटे हैं। वही ईशांक के पिता डॉक्टर राजेश त्रिपाठी है। जहां एक और ईशांक त्रिपाठी अपने पिता के पास भोपाल चले गए, वही दूसरी और ऋषिकेश त्रिपाठी ने बताया कि वे विनिस्तिया शहर में फंसे हुए थे, और यदि उनके हाथों में तिरंगा नहीं होता तो वे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते। ये भारत की सशक्त सरकार की देन है कि हाथों में तिरंगा देखकर किसी ने रोक टोक नहीं की। ना तो रशियन आर्मी से रोका और ना ही यूक्रेन आर्मी ने। वे सभी आसानी से शेलोकाविया बॉर्डर पर गए, जहां से इंडियन
एम्बेसी ने उन्हें रिसीव किया और सुरक्षित वतन वापस लेकर आए। उन्होंने बताया कि वायुसेना के विमान पर उन्हें भारत लाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनका अभिवादन किया। विनित्सा से हमने बॉर्डर तक के लिए हमने बस करी, हमने 50 बच्चों की 50 बच्चे। पहले हमने जूनियर बच्चे निकलवाए सारे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं कैसे करते हैं। ये सारे हम अपने बलबूते पे किए जितने भी बच्चे थे। फिर हमने बॉर्डर के पहले बस करी, बस में 50 बच्चों का सीट हुआ। हमने 3.5 लाख रुपए सारे 50 बच्चों ने मिलकर 3.5 लाख की बस करी। फिर हमने सबसे अच्छी चीज़ मैं एक बात कहूँगा कि जो हमारा जो इंडियन फ्लैग था उससे हम बहुत सेफली बॉर्डर क्रॉस कर पाए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए थैंक्स बोलूँगा। सारे बच्चे इंडियन फ्लैग के बलबूते बहुत ही सुरक्षित बॉर्डर क्रॉस करे। वहाँ से सारे बच्चे जितनी भी जो भी बस जा रही थी उसमें एक कंपलसरी था कि हिंदुस्तान का जो झंडा है वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे सारे बच्चे क्या हो रहा था, बहुत आराम से कोई कंफर्ट, कहीं भी कोई भी जो आर्मी लगी हुई थी, यूक्रेनियन आर्मी, रशियन आर्मी, कोई रोक टोक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और सब बहुत आराम से हमको स्मूथली जाने दिए। और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ हमको वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं तो स्लोवाकिया बॉर्डर में गए थे। हम सारे बच्चे विनित्सा के कम से कम 45 से 46 छात्र जितने भी थे, हम स्लोवाकिया बॉर्डर में गए। स्लोवाकिया बॉर्डर में लाइन में लगे, वहाँ भी संघर्ष किया बच्चों ने और वहाँ पे हमको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटीज़ थी। हमको खाने पीने का मिला, हमको पूरी सुविधा मिली। हम रहने का होटल में किया पूरी सुविधा। हम 4 दिन स्लोवाकिया में स्टे किए। तो मैं बस जो बॉर्डर से आप भारत वापसी कैसे की? बॉर्डर से जो भारत की वापसी थी, जैसे स्लोवाकिया बॉर्डर से जो हिंदुस्तान तक का सफ़र था, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 4 दिन का स्टे था हमारा स्लोवाकिया बॉर्डर में। हमको पूरे प्रॉपर टाइम में बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हमारी गवर्नमेंट, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रोवाइड करवाया और हम सारे बच्चों को पूरा अच्छे से, हम जो 4 दिन हम रहे हैं बहुत सुकून से रहे हैं, बहुत आराम से रहे, हम रेस्ट किए। बट जो मेंटल ब्रेकडाउन था वो तो चल ही रहा है अभी भी संघर्ष में बच्चे। बट जो वहाँ से 4 दिन हमने स्टे किया वहाँ पे, फिर हमको डोमेस्टिक फ़्लाइट्स प्रोवाइड करवाई, वहाँ पे बेसिक्स खाना प्रोवाइड करवाया और हमारे किरण रिजिजू जी हमारे रिसीव करने आए वहाँ पे। सारी मंत्रियों ने हमको हेल्प किया वहाँ पे, बच्चों ने जो बॉर्डर के पार, और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमको बॉर्डर के अक्रॉस। देखिए, अभी जिस तरह से रूस ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, अचानक से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम बिल्कुल असहनीय था। हम लोग चारों ब्रदर्स एक साथ बहुत परेशानी थे। डॉक्टर मदन त्रिपाठी जी, हम हो गए, डॉक्टर राजेश राकेश, हम लोग बहुत परेशान थे, पूरे घर परिवार परेशान थे। करीब 5-6 दिन तक ये सिलसिला चला, लेकिन ठीक था, ऊपर वाले की कृपा, माता रानी की सब कृपा थी तो सब बच्चे। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आज मेरा बच्चा घर वापस आ गया है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे व्यवस्था किया था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका बच्चा हुई। तो ये निश्चित ही हमारे लिए बड़ा अनुकरणीय था और उन्हीं के आज आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से बच्चा मेरे घर पे वापस आ गया और खुशी एक बार फिर से आई है। इसी बीच में कई परेशानियां उनको झेलना पड़ा है, जैसे जिस जगह पे ये थे और शेल्टर पे जाना आना बहुत परेशानियां थी। बम गोले ये सब हो रहे हैं, राकेट दागे जा रहे हैं अगल बगल में। काफ़ी डेयरिंग इन लोगों ने दिखाया और इनको यही बोल रहे थे कि बेटा सभी बच्चों को साथ में लेके आना। और इसके बीच में यही कहेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जैसे कहते हैं कि हमारा देश जो था सोने की चिड़िया कहलाता था, आज पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल पे ये हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज का कितना बड़ा सम्मान है। उसी राष्ट्रीय ध्वज के सहारे आज ये बच्चे स्वदेश लौट पाए हैं। शहडोल से मनसुख अगरिया की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।